स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे। आज हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4 जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट शो दैट एक्स रेज़ टू पावर a ओवर एक्स रेज़ टू पावर b होल रेज़ टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर b ओवर एक्स रेज़ टू पावर c होल रेज़ टू पावर b प्लस c एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स एक्स रेज़ टू पावर c ओवर एक्स रेज़ टू पावर a होल रेज़ टू पावर c प्लस a इक्वल्स टू 1। आपने शो करना है कि किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है 1 के। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और एग्जामिनर अक्सर किसी एक ग्रुप में इस एक्सरसाइज में से एक पार्ट लाजमी दे देता है। तो बेटा ये देखिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। सो इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ लिख रहा हूँ एक्स रेज़ टू पावर a ओवर एक्स रेज़ टू पावर b और रेज़ टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर b ओवर एक्स रेज़ टू पावर c और रेज़ टू पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर c ओवर एक्स रेज़ टू पावर a और रेज़ टू पावर c प्लस a। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा दैट इज सेम बेस। देखें बेटा जी, यहाँ पे भी बेस x है और यहाँ पर भी बेस x है और पावर्स डिफरेंट है। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी बेस सेम हो और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो किसी एक बेस पर आप उसको नेगेटिव कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला के नेगेटिव कर लें या डिनोमिनेटर की पावर को न्यूमरेटर में ले जाकर नेगेटिव कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो लिखूंगा सेम बेस, तो ये जो पावर है ये ऑब्वियसली ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर a माइनस b इंटू होल रेज़ टू पावर a प्लस b। सिमिलरली एक्स रेज़ टू पावर b माइनस c होल रेज़ टू पावर b प्लस c एंड सिमिलरली बेटा जी एक्स रेज़ टू पावर c माइनस a होल रेज़ टू पावर c प्लस a आ जाएगा। फिर अनदर कॉन्सेप्ट कि जो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। तो इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे एक्स रेज़ टू पावर a माइनस b इंटू a प्लस b। सिमिलरली बेटा जी यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर b माइनस c इंटू b प्लस c और बेटा जी यहाँ पर भी एक्स रेज़ टू पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। अब बेटा जी जो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं अगर आप देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो आपके फार्मूलाज बन रहे हैं। और स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स जब इन पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला विल बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें बेटा जी, ये आपके पास टर्म सिंप्लीफाई होकर आ गई हुई है। तो अगर आप इन टर्म्स को देखें तो ये क्या हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा जी, ऐड हो जाती हैं। तो सर पावर्स को ऐड कर दें ज़रा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखें बेटा जी, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, सी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, तो आंसर क्या आ गया, एक्स रेज़ टू पावर 0। और हमने रूल पढ़ा था कि अगर पावर 0 आ जाए किसी भी चीज़ की, आंसर क्या होता है हमेशा, आंसर इज ऑलवेज 1 विच वी हैव टू शो दैट। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। दैट्स इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम इसी तरह से ही पार्ट्स हैं। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट बेटा जी, 2 रेज़ टू पावर 1/3, अगेन आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आपने सिंप्लीफाई करना है। और इसकी सिंप्लीफिकेशन भी उसी तरह से ही है कि पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू पावर 1/3 एज इट इज लिखा जाएगा। 27 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और स्टूडेंट्स 60, अब 60 के प्राइम फैक्टर्स अगर आपको नहीं आते तो बेटा जी यहाँ पे आप डिवाइड कर लें। अब 60 किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो क्या आ जाएगा बेटा जी 30, 2 से 15, 3 से, तो बेटा जी 5 आ गया और ये 5 से तो 1 आ गया। तो बेटा प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से आप देखें 180। अब मैं स्टूडेंट्स इसी में एडिशन कर रहा हूँ, 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2। 4 को स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/3 और 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1/4। नो बेटा जी,
ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/3, इसे आप लिखेंगे 3 क्यूब होल रेज़ टू पावर 1/3, इसे स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, इनको भी आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2, ये 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/3 और स्टूडेंट्स ये 3 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/4। अब बेटे इसके बाद जो पावर्स हैं ये हर एक के साथ क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। सो देखिएगा ज़रा, 2 रेज़ टू पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई पावर्स, तो 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1/2 एंड 5 रेज़ टू पावर 1/2। इसी तरह से बेटा जी डिनोमिनेटर में भी आप सेपरेट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में देखें क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 1/2 बिकॉज यहाँ पे 1 और 1 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा बेटा जी 1/2। इधर भी देखें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1/3 और स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन बेटा जी ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, जस्ट 3 आ गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, जस्ट 2 आ गया, ये 3 रेज़ टू पावर 1/2 आ गया और ये 5 रेज़ टू पावर 1/2 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर, ये 2 से कैंसिल आउट, जस्ट 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, जस्ट 3 आ गया स्टूडेंट्स, 5 रेज़ टू पावर 1/2 आ गया। यहाँ पे देखें बेटा जी क्या आ जाएगा -2/3 यानी 2 रेज़ टू पावर -2/3 और ये 2 1s 2 2s यानी क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब देखें कुछ टर्म्स आपके सिंप्लीफाई हो रही हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 1/2 स्टूडेंट्स 5 रेज़ टू पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 रेज़ टू पावर 1/2 3 रेज़ टू पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो रहा है। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं स्टूडेंट्स वो है 2 रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -2/3। अब अगर आप देखें तो सेम बेस पावर्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएंगी। ओके अब मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/3 माइनस 2/3, तो बेटा जी ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/3 प्लस 2/3, तो स्टूडेंट्स जब आप एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या आ गया 3 और 1 + 2। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स 3/3, तो ये क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 1 और स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 1 का आंसर हमेशा क्या होगा, दैट विल बी 2। तो स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। होप्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको उसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। इसी तरह से इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 आप खुद से सॉल्व करेंगे और उसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि जो टर्म्स आपको गिवन है उसके अपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और फिर देखना है कि कौन सी टर्म किसके साथ सिंप्लीफाई होती है। अब मैं बेटा जी आपको मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। पार्ट 3 और 4 देखें तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और हर साल इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आया होता है। बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये देखें 5 की पावर 2 की पावर 3 आ रहा है यानी 5 स्क्वायर की पावर क्यूब आ रहा है और यहाँ पर 5 स्क्वायर होल क्यूब आ रहा है। तो बेटा जी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और ये डिवाइड हो रही है तो देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर का क्यूब ओवर 5 स्क्वायर होल क्यूब। अब बेटा जी अगर ब्रैकेट यूज हो रही है तो इट मीन्स कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे हमने लॉ ऑफ इंटीजर्स में पढ़ा था। बट अगर होल की पावर आ रही है तो इट मीन्स वो उसका क्यूब है। इट मीन्स 2 का क्यूब क्या आ जाएगा बेटा जी 8 और 3 2 क्या आ जाएगा बेटा जी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बेस सेम तो पावर ए की बेस पर क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स माइनस हो जाएंगी, तो जब माइनस कर लें तो 5 स्क्वायर आ गया, इसको 5 स्क्वायर लिखा रहने दें या सिंप्लीफाई करके 25 लिख लें स्टूडेंट्स, दैट्स अप टू यू, ये इसका आंसर आ चुका हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर भी देखें दो टर्म्स क्या हो रही हैं आपकी डिवाइड हो रही हैं, उसको आप लिख लें एक्स क्यूब का स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब स्क्वायर। तो देखें बेटा जी यहाँ पे पावर्स क्या आ जाएंगी, एक्स रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये 9 आ जाएगा। अगर आप न्यूमिनेटर देखें तो पावर आपकी स्मॉलर है, डिनोमिनेटर में आपकी जो पावर है दैट इज ग्रेटर, और हम आंसर मोस्टली क्या लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं, तो यहाँ पर पावर को आप डिनोमिनेटर में ले हैं स्टूडेंट्स। सो एक्स रेज़ टू पावर 9 - 6, सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी 1/x cube. So that's it students, this is your exercise 2.4
उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी क्यूरी है तो ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.5 को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और 2.5 से पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा जी हम उसे देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। होप सो इट्स क्लियर। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।